आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए आप सभी लोगों को प्रोवाइड करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों का 15 से 20 तारीख के बीच में, मतलब 15, 16, 17, 18 इस तारीख के बीच में आप लोगों का ये डिसीजन आने वाला है। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2023 के इंतज़ार में तमाम विद्यार्थी हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन आ जाए ताकि हम यूपी टीईटी पास करके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के स्तर पे अपने आप को एलिजिबल कर पाएँ। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि शासन ने स्पष्ट कर लिया है कि भैया हमें कितने कितने पदों पर वैकेंसी जारी करनी है। नए आयोग का जो कैलेंडर बन रहा है उसमें आप सभी लोगों को कई वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं। जिस तरीके से आप लोगों को भ्रमाया जा रहा है कि 16,000 पद आपके टीजीटी पीजीटी में बढ़ेंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। विद्यार्थी कई दिनों से लखनऊ में भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें विज्ञापन मिलना चाहिए और यूपी टीईटी 2023 को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ठीक है ना। तो आप लोग ये मत सोचिए कि यूपी टीईटी जब नया आयोग बनेगा तब आवेदन होगा, तब विज्ञापन आएगा। शासन आप लोगों को अनुमति दे सकता है, विज्ञापन जारी कर सकता है कि आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक। परीक्षाएं वैसे भी आपकी यूपी टीईटी आप जानते ही हैं, 3-4 महीने बाद ही परीक्षाएं होती हैं, आवेदन के बाद भी, है ना। तो इस बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस तैयारी पे अपने ध्यान दीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र जारी किया था, मतलब पत्र लिखा था, वहाँ पे उन्होंने सबमिट किया था कि बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि जो शिक्षक पात्रताएं परीक्षाएं जो है प्रभावित हो रही हैं और जो हमारी चेन प्रभावित हो रही है कि हम शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हैं उसमें ताकि तेज़ी लाई जा सके। ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसी बेस को आधार बना करके, ठीक है ना, इसी बेस पे आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही यूपी टीईटी का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक। तो इस बात की चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए क्योंकि सीटेट आप देखते हैं होता भी है, उसका परिणाम भी आता है, सिवाय उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के। तो जिन विद्यार्थियों ने यूपी टीईटी की तैयारी करनी है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो आप सभी लोगों को बता दूं इस बार टीईटी 2 स्तर पे होगी। ठीक है ना। एक आपकी होगी प्राथमिक स्तर पे और एक होगी जूनियर स्तर पे। जूनियर स्तर पे आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा लगभग 24,000 पद। ठीक है। उसके बाद जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है उस पर 10,500 पद आप सभी लोगों को नए विज्ञापन के तौर पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे आज की एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का क्या हुआ सर, प्रधानाचार्य की भर्ती का क्या हुआ। मैं आप सभी लोगों को बता दूं प्रधानाचार्य की भर्ती का तो आता पता नहीं है, लेकिन जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का आपका मेधा सूची जारी है, श्रेष्ठता सूची और काउंसलिंग वगैरह का जो कार्यक्रम जारी होना है, ये कार्यक्रम आप सभी लोगों का शासनादेश 20 तारीख के बाद जारी होगा। ठीक है। आज सचिव श्री सरविंद विक्रम सर से बातचीत की गई थी, एससीईआरटी में हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात उनसे की थी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 20 तारीख के बाद इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इस भर्ती को अब नए आयोग को सौंपे जाने के संबंध में कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना कि इसका पेपर कराना है, ना इसका परिणाम जारी करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी सूची जारी करके काउंसलिंग करा लेनी है। ठीक है ना। इसलिए ये भर्ती नए आयोग की तरफ नहीं जाएगी, इसके लिए बेफिक्र रही है कि नया आयोग बनेगा तभी आपका शासनादेश आएगा। शासनादेश 20 तारीख के बाद जारी हो जाएगा। ठीक है ना। जो सूचना, जो आश्वासन उन्होंने दिया है उसके बेस पे मैं आप सभी लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। देखिए 2021, 2016 और 2011 ये 3 ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसमें कुछ प्रतीक्षा सूची में विद्यार्थी परेशान है कि हमारा कब तक होगा काउंसलिंग, और कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि हमारा साक्षात्कार कब होगा, है ना। 2011 टीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थी
कई विद्यार्थी बहुत जगह अलग जगह सेलेक्ट हो चुके हैं, कईयों का जो है चयन हो गया 2021 में, है ना। तो काफ़ी कम फाइट है इस वैकेंसी में, और ये इंटरव्यू आप सभी लोगों का नए आयोग के माध्यम से ही होगा। और जो सूचना प्राप्त हो रही कि ये इंटरव्यू आप सभी लोगों का बहुत जल्द ही आयोजित किया जाएगा, ठीक है। शासन स्तर पे इस पर वार्ता की जा चुकी है, और जो जरूरी संशोधन थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में, चूँकि अब ये नियमावली तो शेष रही नहीं गई, है ना, चयन बोर्ड तो अब अस्तित्व में ही नहीं है, तो इसलिए जो जरूरी संशोधन आदि थे ताकि किसी भी प्रकार की वैधानिक समस्याएं ना उत्पन्न होने पाए और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का जो है कोर्ट कचहरी का सामना ना करना पड़े, ठीक। इसके लिए जरूरी संशोधन भी किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों का जब साक्षात्कार हो, उनका अंतिम परिणाम जारी किया जाए तो उनको नियुक्तियां जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट वृद्धि को लेकर के। तो देखिए, सीट वृद्धि तो 100% मैं शुरू से ही बोल रहा था कि हो चुकी है, और आप सभी लोगों को फिर भी जो है मतलब यकीन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो प्रूफ दिखाने के जो प्रक्रिया है ना, हम आपसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। आज तक हम कभी लाइव नहीं आए हैं। इसकी एकमात्र वजह यह है कि हम लाइव इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उतना समय ही नहीं होता हमारे पास, ठीक है। लाइव आ करके विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते हम खुद ही दिन भर से पके रहते हैं, इसलिए लाइव नहीं आते हैं। जब रिलैक्स होते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना करके इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। रही बात टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के, तो 6600 सीटें, ठीक है ना, याद कर लीजिए 6600 सीटें आपकी टीजीटी में प्रशिक्षित स्नातक में बढ़ेंगी, साथ ही साथ 1500 सीटें आपकी प्रवक्ता में बढ़ेंगी, ठीक है ना। और आप लोगों का ये जो टोटल राउंड अप विज्ञापन होगा ये 11600 पदों का होगा, ठीक। मतलब 11600 पदों का केवल टीजीटी का पद होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे वर्ग में हमारे सब्जेक्ट में बहुत कम सीटें थी या तो शून्य सीटें थी, है ना। कभी कभी कोई ओबीसी का विद्यार्थी रहता है, कहता है सर हम जिस कैटेगरी में आवेदन कर रहे थे उसमें पद ही नहीं था। अरे भैया, पद नहीं था तो जनरल का पद था, लेकिन अब आपके वर्ग में भी पद हो चुके हैं, ठीक है ना। आप लोगों को जब चॉइस फिलअप किया जाएगा तो उसमें स्पष्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जैसे ही नया आयोग बनता है तत्काल इसके संबंध में संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है, आप सभी लोग जो कंप्यूटर साइंस के हमारे भाई बहन हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस विषय सम्मिलित किया गया था, ये नई टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में भी आएगा, और इन विद्यार्थियों को पोर्टल खोल करके इन विद्यार्थियों के आवेदन भी लिए जाएंगे। किनके? जो ये कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थी हैं, इस विषय को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, और आप सभी लोगों को भी आवेदन करने का अवसर जरूर मिलेगा। आज इन सारी तमाम सूचनाओं को लेकर के जब हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव से मुलाकात की थी तो उन्होंने अपर सचिव के उस आदेश की कॉपी भी उनको दिखाई थी कि सर ये चीज़ें जारी हुई थी, लेकिन फिर भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसको जारी नहीं किया था। 791 पदों का आप लोगों का अध्याचन आया था कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के, और इसके संबंध में जरूरी जो पत्राचार हैं वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड आदि को भी इसके लिए निर्देशित किया जा चुका है। नए शैक्षिक सत्र में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कई एडेड जूनियर एडेड विद्यालयों में जो आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं वहाँ पे हाई स्कूल और इंटर लेवल पे भी आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज चलते हुए दिखेंगे। चूँकि अभी एक मुद्दा था आपके समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र वाले विद्यार्थियों का, तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ पे समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के शासन ने भी स्पष्ट कर दिया था कि इस पे विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठा ली जाएगी और स्पष्ट किया जाएगा कि किन किन विद्यालयों में, चूँकि संख्या के आधार पर ही शिक्षकों का चयन होता है, संख्या के आधार पर ही पद सृजित किए जाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप तमाम चीज़ों को लेकर के चिंता मुक्त रहिए, क्योंकि जो कार्य आप सभी लोगों के लिए किए जाते हैं वो पूरी तन्मयता पूरी ईमानदारी के साथ किए जाते हैं, ठीक है। और आगामी नए शैक्षिक सत्र में जो ये सत्र होगा आपका, क्योंकि उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन होने चल रहा है। हाई स्कूल इंटर में साइंस साइड आर्ट साइड ये सारी चीज़ें समाप्त की जा रही हैं, ग्रेडिंग पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए आगामी आने वाले समय में सोशल साइंस के दायरे में आप सभी लोगों को समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के 2 खंड भी देखने के लिए अवश्य ही प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए चिंता मत करिए, आप लोग अभी एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है किसी बात का, ठीक। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि जब कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के पद सृजित किए जाएंगे
कितने विद्यालयों में पद सृजित होंगे, कितने विद्यालयों में उसकी मान्यता रहेगी, क्योंकि ये प्राइवेट मैनेजमेंट पे निर्धारित करता है कि वो अपने यहाँ भाई जिस तरीके से छात्र अवेलेबल होंगे, जो रुचि दिखाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो राजकीय विद्यालयों में चलता है आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में कंप्यूटर साइंस चलता है, बहुत कम विद्यार्थियों का। हमारे यहाँ भी हाई स्कूल इंटर का सेंटर था, तो उसमें अमूमन किसी में 2 बच्चे तो किसी में 5 बच्चे, ऐसे सेंटरों पे विद्यार्थी जो है पेपर दे रहे थे कंप्यूटर साइंस का। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर साइंस को पढ़ने में जो विद्यार्थियों की रुचि है वो बहुत कम होती है ना। इसलिए इसके कितने पद होंगे, कहाँ कहाँ इसकी मान्यता रखी जाएगी, कहाँ कहाँ किन किन स्कूलों में ये विषय चलेगा, इसका निर्धारण करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। और आप सभी लोगों को एडेड जो आपके अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर साइंस का ये पद देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को इसी भर्ती में जो करंट वैकेंसी आपकी 2022 की चल रही है, इन विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ आरओ 2023 का विज्ञापन और एपीएस का विज्ञापन। एपीएस का विज्ञापन तो अभी फिलहाल विवादों के घेरे में है और ये मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं अपने संज्ञान में इन सारी चीज़ों को ले लिया है। तो एपीएस का विज्ञापन आप सभी लोगों का मई तक गया, ठीक है ना। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का लोक सेवा आयोग से ही जारी हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और लोक सेवा आयोग ने इसके लिए पॉजिटिव इनपुट भी दिए हैं। विद्यार्थी अभी भी जो है वहाँ पे कन्विकेंसन कर रहे हैं द्वितीय श्रेष्ठता सूची के लिए कि हमारा श्रेष्ठता सूची जारी हो जाए, ताकि हमारी काउंसलिंग हो जाए और वेरिफिकेशन होकर हमको नौकरी मिल जाए। जाहिर सी बात है, विद्यार्थियों की मांग जायज़ है, ठीक है। कई छात्र संगठनों से भी बातचीत हुई थी, तो आज लोक सेवा आयोग ने इस पर एक पॉजिटिव इनपुट दिया है आपके क्लोजर रिपोर्ट आदि के संबंध में, ठीक है ना। क्योंकि पुरानी जितनी भी आपकी वैकेंसियों के जितने भी विवाद हैं, इन सारे विवादों का निपटारा होने के बाद ही एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। जो नए जो है सृजित पद होंगे उनका पूरा ब्यौरा शिक्षा निदेशालय भेजा जा रहा है। और जो अधियाचित पद इनके पास आए थे, मतलब किसके पास, लोक सेवा आयोग के पास आए थे, वो पद आज भी उन्हीं के पास हैं। और ये पद आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित होते हुए दिखें, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि आज लोक सेवा आयोग ने एक मीटिंग की थी, ठीक है, और उन सारी चीज़ों को लेकर के इस पर बातचीत की गई है कि आखिर विज्ञापन को किस तरीके से जारी किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष ना हो। इनके पास 10,000 से अधिक पदों के एलटी ग्रेड के विज्ञापन है और 3,500 तक आपके जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन, मतलब 28,500 पद, ठीक है ना। इतने जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन है। और खंड शिक्षा अधिकारी में आप लोगों ने देखा होगा कि एक विज्ञप्ति वायरल हो रही थी, जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत थी, है ना। विद्यार्थी ने कोई जानकारी मांगी थी लोक सेवा आयोग से, तो उन्होंने कहा था भैया श्रेणीवार पद नहीं जो है बांटे गए हैं खंड शिक्षा अधिकारी के और जनरल वगैरह के, आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के, इसलिए आपको पदों की जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पदों का पूरा ब्यौरा लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन पदों का पूरा जो है क्लासिफिकेशन किया जा चुका है, ठीक है ना। उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब किस तरीके से क्या चीज़ें थी उसमें फ़िलहाल मैं डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी आरओ 2023 और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए लोक सेवा आयोग से ही प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों की परीक्षाएँ जून में हो सके, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ आप सभी लोगों की होंगी जून में ही, और इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम पिछले वीडियो में अपने कर चुके हैं। इसलिए आप सभी लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है, तैयारी करते रहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपकी यूपी SSS को लेकर के। देखिए, यूपी SSS में इसमें पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तेज़ी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि जितने भी आपके पेंडिंग हैं, लगभग 17-18 एग्ज़ाम पेंडिंग है, परिणाम पेंडिंग है, इन सारी चीज़ों को पूरा कराने के लिए यूपी SSS इसमें कार्य बेहतरीन ढंग से कर रहा है। और जो सेंटरों की लिस्ट है वो कल तक पूरी तरीके से प्राप्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, और तभी डिक्लेयर हो पाएगा कि आपकी आखिर वीडियो और एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट कब किया जाएगा और ये एग्ज़ाम होगा कब तक, ठीक। और इसके संबंध में भी आज टेलीफोनिक वार्ता की गई थी जन सूचना अधिकारी से वहाँ के, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमें जैसे सेंटरों की लिस्ट मिल जाएगी, बैठक की जाएगी और उसमें निर्णय कर लिया जाएगा कि आखिर वीडियो और एग्ज़ाम को कब तक कराया जा सके। और सचिव श्री
दीपक कुमार जी से जब मुलाकात की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, आपके 72,825 के मामले को भी उनके सम्मुख रखा गया था। तो उन्होंने कहा भी था कि हम शासन स्तर पर इस पर बात करेंगे। और मैं आप सभी लोगों को पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और 72,825 की जो हमारे यात्रीवन हैं उन विद्यार्थियों को रिलैक्स भी मिलेगा। तो आप लोग देर मत करिए, हमारे साथ जुड़िए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मजबूत पक्ष है और आप सभी लोगों की जो जॉब है वो कन्फर्म हो सकती है। तो देर किस बात की है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क करके हमारी नई नवेली याचिका 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारी नई नवेली याचिका 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में 6500 सीटों को लेकर के आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के रिव्यू लिस्ट को लेकर के। रिव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। कई बेसिक शिक्षा विभाग के कई गणमान्य अधिकारी, चूँकि 6800 के मामले को लेकर के भी शासन के सम्मुख ये मुद्दा रखा गया था, तो शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 6800 का जो मामला है उसको रिव्यू लिस्ट में ही सम्मिलित किया जाएगा। जो चयनित विद्यार्थी आएंगे उसी में से उनको सीटें प्रदान की जाएंगी, बाकी अलग से जो है किसी को नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी। ठीक है ना। तो ये स्पष्ट हो चुका है और आपके रिव्यू लिस्ट इसकी जो है बननी शुरू हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जो ये सत्र क्लोज होगा, मतलब ये जो एग्ज़ाम आपका ये विद्यालय क्लोज होगा 15 मई के बाद, उसके पहले ये क्योंकि जैसे ही विद्यालय क्लोज होगा मई का सबको वेतन दे दिया जाएगा, तत्काल उसका लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। जो विद्यार्थी बाहर होंगे उनका वेतन रोक दिया जाएगा, जो विद्यार्थी नए जाएंगे उनका वेरिफिकेशन आदि करा के उनका वेतन स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें बाहर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग 17-18 हज़ार विद्यार्थी वो पैदल होने वाले हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान्य वर्ग का नुकसान है, इसमें हर वर्ग का नुकसान है। कुछ नए विद्यार्थी आएंगे और कुछ पुराने विद्यार्थी बाहर जाएंगे। ठीक है। चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे आपके जनरल के हों। ठीक है ना, सभी लोग। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को पूर्णतया लागू नहीं किया गया था, है ना। कोई भर्ती संस्थान उसको मान्यता देते थे, लागू करते थे, सीटों का आवंटन करते थे। कोई भर्ती संस्थान नहीं करते थे, जनरल में उसको जो है चेप देते थे, है ना। तो जैसी बात है कि अगर इसको लागू नहीं किया जा रहा था तो ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी भर्ती संस्थान विज्ञापन आदि को जारी करेंगे उन सभी भर्ती संस्थानों को जनरल की सीटें अलग रखनी होंगी, 10% ईडब्ल्यूएस की सीटें अलग रखनी होंगी। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के अब इन सारे विज्ञापनों में आप लोगों को ईडब्ल्यूएस की सीटें जो है वो अलग से दिखती रहेंगी। इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक फैक्ट आप सभी लोगों को और भी स्पष्ट कर दूं कि जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है अपने आप में दिग्भ्रम में जीते थे कि आखिर हमारी प्रक्रिया कब तक स्टार्ट होगी, हमारी वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी, तो इसका पूरा जो है प्रोफाइल बना करके शासन को प्रेषित किया जा चुका है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। और चूँकि नियुक्ति वेटिंग को लेकर के नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वो निदेशक स्तर पर की जानी थी, लेकिन शासन से सहमति लेनी तो आवश्यक होती है। अब शासन जैसे ही सहमति देगी वैसे तत्काल आपके 731 पदों का जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें ज़रूरी नहीं कि सभी विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ हों। ठीक है। और चूँकि अब हमारे याचिका पर भी फाइनल डिसीजन आने चल रहा है, तो जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अभी भी वक्त है हमारे पास। आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, क्योंकि फाइनल हियरिंग होने के बाद जैसे ही आर्डर आ जाएगा वो विद्यार्थी तुरंत काउंसलिंग आदि के लिए उनके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।